हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। सी प्लस प्लस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता है। जब हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, तो उसके अंदर में जो मेंबर्स होते हैं एंड मेंबर फंक्शन होते हैं, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, तो उसी में से एक मेंबर फंक्शन होता है। सिंपली ये मेंबर फंक्शन होता है जो फंक्शन की तरह काम करता है। और फंक्शन क्या होता है हम लोग पहले से जानते हैं कि फंक्शन इज ए blocks of code which can perform a specific task according to given instruction। जो उस फंक्शन में इंस्ट्रक्शन होगा उसके अनुसार जो है ना, जब उस स्पेशल टास्क को परफॉर्म करता है तो उसे हम लोग कहते हैं फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर हमारा एक प्रकार का फंक्शन ही है जो क्लास में क्रिएट करते हैं। अब इसका यूज क्या है उसको हम लोग देखते हैं कि क्यों हम लोग क्रिएट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ए कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास विच इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। जब क्लास में हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं तो उसका मेन पर्पस होता है कि जो क्लास में ऑब्जेक्ट्स हैं उसको इनिशियलाइज करना। जब भी हमें ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना होगा तो हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं जो एक प्रकार का फंक्शन होता है। यदि हम लोग कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम में तो हमारा कंपाइलर ऑटोमेटिकली जो है ना एक कंस्ट्रक्टर जो है ना क्रिएट कर लेता है जिसका नाम होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसको हम लोग आगे इसके टाइप्स में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, इन सी प्लस प्लस कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएट। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर जो है ना ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और बार बार हम बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या है, एक प्रकार का फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर इज ए टाइप्स ऑफ फंक्शन, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन है। जब हम लोग को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है, उसे इनिशियलाइज करना होता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, तो हम लोग जो है ना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। यदि नहीं क्रिएट करते हैं तो हमारा कंपाइलर जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना एक क्रिएट कर लेता है कंस्ट्रक्टर जिसका नाम होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। क्या होता है कि ये स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं। डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन तो क्लास में होते ही हैं, लेकिन उस मेंबर फंक्शन में स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है कौन, कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है, कंस्ट्रक्टर हैज़ सेम नेम एज द क्लास नेम। जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा हमारे क्लास में वो क्लास का नेम ही होगा, यानी कि क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम दोनों क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, कंस्ट्रक्टर डोंट हैव रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई रिटर्न वैल्यू वो नहीं करता है। विदाउट रिटर्न वैल्यू है कंस्ट्रक्टर काम करता है। जब भी हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं तो जैसे हम लोग यहाँ पे लेते हैं वॉइड ले लिए, तो वॉइड मीन्स हो गया नथिंग। और यहाँ पे हम यहाँ पे ले लिए टेस्ट। टेस्ट क्या हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर, सॉरी इसमें हो गया क्लास नेम हो गया। और इसके अंदर में जब हम एक टेस्ट बना दिए तो टेस्ट हमारा क्या हो गया, एक कंस्ट्रक्टर हो गया जो हमारे वैल्यू को, डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करेगा, डेटा को इनिशियलाइज करेगा, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। तो जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लास का नेम क्या लिए हैं, टेस्ट, और यहाँ भी नेम क्या हो गया, टेस्ट। तो टेस्ट के पहले कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा। एंड लास्ट पॉइंट है, इफ वी डू नॉट स्पेसिफाई ए कंस्ट्रक्टर। अगर आप किसी कंस्ट्रक्टर को स्पेसिफाई नहीं करते हैं अपने प्रोग्राम में तो सी प्लस प्लस कंपाइलर जनरेट्स ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर अस। तो वो सी प्लस प्लस कंपाइलर जो है ना अपने लिए एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेता है। तो ये जो है ना आप पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हैं अपने डिफिनीशन में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से फीचर्स हैं। कंस्ट्रक्टर के बेसिक जो है ना फीचर्स कौन कौन है उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, कंस्ट्रक्टर है फ्लोइंग स्पेशल फीचर्स। कुछ इसके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसमें पहला है कि कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी एज दैट ऑफ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर का जो नेम होगा एक मस्ट है
कि उसका जो नाम होगा वहीं क्लास का नाम होगा, या उल्टा कह सकते हैं इसका कि जो क्लास का नेम होगा वहीं कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। सेकेंड पॉइंट, कंस्ट्रक्टर जो है ना ऑटोमेटिकली कॉल होता है हाँ जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टर शुड बी डिक्लेयर्ड इन ए पब्लिक सेक्शन टू बी अवेलेबल टू ऑल द फंक्शंस। कंस्ट्रक्टर जो है ना पब्लिक सेक्शन में क्रिएट करता है जिससे कि वो होल प्रोग्राम में जो है ना विजिबल हो और आसानी से यूज किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव रिटर्न टाइप। इसके में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। नॉट इवन वॉइड एंड देयरफॉर दे कैन नॉट रिटर्न वैल्यू। इसमें इवन की हम लोग वॉइड भी हम लोग रिटर्न टाइप नहीं यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंस्ट्रक्टर कैन नॉट इनहेरिटेड। कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन नॉट स्टैटिक, ये स्टैटिक नहीं हो सकता है और इसे वर्चुअल भी आप नहीं बना सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है कि कंस्ट्रक्टर को जो है ना आप ओवरलोड भी नहीं कर सकते हैं। तो इसे कुछ फीचर्स हैं जिसे आप प्रॉपर्टी कर सकते हैं या एडवांटेज कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्टर का फीचर्स या एडवांटेज या उसका प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जिसमें आपका जो फर्स्ट टाइप होगा हो जाएगा डिफ़ॉल्ट, सेकंड हो जाएगा पैरामीटराइज्ड एंड थर्ड हो जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये 3 टाइप्स के कंस्ट्रक्टर हैं, डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज्ड एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब इसमें जो है ना जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है तो हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग किसी कंस्ट्रक्टर को क्रिएट नहीं करते हैं तो C++ जो कंपाइलर है वो ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर लेता है ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, जिसका नाम होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज द कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट टेक एनी आर्गूमेंट। इसमें कोई भी आप आर्गूमेंट पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप क्रिएट नहीं करते हैं तो भी ऑटोमेटिकली जो है ना C++ कंपाइलर जो है ना अपने यूज के लिए वो क्रिएट कर लेता है। इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता है, कोई आर्गूमेंट इसमें पास नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है कि इवन इफ़ वी डू नॉट डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर, अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, आप प्रोग्राम में या नहीं करते हैं या मिस कर जाते हैं, द कंपाइलर विल ऑटोमेटिकली प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली। तो कंपाइलर जो है ना आपको जो है ना ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट जो है ना कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट हम लोग का है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो होता है जिसमें आप पैरामीटर को पास कर सकते हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ पॉसिबल टू पास आर्गूमेंट्स टू कंस्ट्रक्टर। जब आपको कंस्ट्रक्टर के द्वारा आर्गूमेंट को पास करना होता है तब आप जो है ना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। इसमें पास बाई वैल्यू और पास बाई आर्गूमेंट हम लोग देखे थे फंक्शन में, जो C लैंग्वेज हम लोग देखे थे, जिसमें हम लोग वैल्यू को पास कर रहे थे फंक्शन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे उस तरह से जो है ना आप जो है ना यहाँ पे आर्गूमेंट या वैल्यू को पास कर सकते हैं आप कंस्ट्रक्टर के द्वारा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी क्या है एक प्रकार का फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइपिकली दीज आर्गूमेंट्स हेल्प इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ क्रिएटेड। जो आर्गूमेंट इसमें हम लोग पास करते हैं वो जो है ना ऑब्जेक्ट के क्रिएशन में जो है ना हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू क्रिएट ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सिंपली ऐड पैरामीटर्स टू इट द वे यू वुड टू एनी अदर फंक्शन। जब आपको जो है ना पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जैसा ही होगा, लेकिन उसके पैरेंथेसिस के अंदर जो है ना आप आर्गूमेंट या पैरामीटर को आप पास कर सकते हैं, तो वो होता है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एंड लास्ट पॉइंट है व्हेन यू डिफाइन द कंस्ट्रक्टर बॉडी यूज द पैरामीटर्स टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। जब आप कंस्ट्रक्टर के बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कौन कौन से पैरामीटर्स को जो है ना आप यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, वो आपको वहाँ पे बताना पड़ता है। एंड लास्ट है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में है आपका A copy constructor is a member function which initialize an object using another object of the same class। यहाँ पे जो कहा जा रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का हम लोग यूज करते हैं जब किसी दूसरे क्लास में किसी ऑब्जेक्ट को जो है ना इनिशियलाइज करना होता है या क्रिएट करना होता है। नाम है ऐसा क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी कि एक जगह क्रिएट किए मेंबर फंक्शन को और उसको जो है ना किसी अदर क्लास में कॉपी कर लिए, तो इसको कहते हैं क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर अ स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर विच टेक्स एन ऑब्जेक्ट एज आर्गूमेंट। ये क्या होता है स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें जो है ना हम लोग ऑब्जेक्ट को लेते हैं एज आर्गूमेंट and is used to copy value of data member of one object into another object।
और इसके जो डाटा का वैल्यू होता है उसको हम लोग जो है ना एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। यही कारण है कि इसका नाम क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन वी डिफाइन वन और मोर नॉन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर फॉर ए क्लास, a default constructor should also be explicitly defined as the compiler will not provide a default constructor in this class। यानी कि अगर आप जो है ना कोई डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना नहीं डिफाइन करते हैं विदाउट पैरामीटर, तो वो क्या होता है, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर शुड ऑल्सो बी एक्सप्लिसिटली डिफाइन एज द कंपाइलर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है ना कंपाइलर के द्वारा एक्सप्लिसिटली डिफाइन करता है, विल नॉट प्रोवाइड ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन दिस क्लास। यानी कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली भी क्रिएट कर लेता है या हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उसके द्वारा जो है ना आप आर्गूमेंट को पास नहीं कर सकते हैं या उसे कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं कहा जा सकता हम। लास्ट पॉइंट है, हाउ एवर इट इज़ नॉट नेसेसरी बट इट इज़ कंसिडर टू बी द बेस्ट प्रैक्टिस टू ऑलवेज डिफाइन ए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कहा जा रहा है कि आप जो है ना कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करते हैं तो भी C++ कंपाइलर क्या होता है कि ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है। बट आप प्रैक्टिस में अगर हैं तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होगा कि आप कंस्ट्रक्टर को जो है ना प्रोवाइड करें, कंपाइलर के लिए आप क्रिएट करें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग डिस्कस किए। इसमें हम लोग डिस्कस किए कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज या फीचर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।